नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रूप तनुजी आरती में। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि अष्टकलश जो स्नान और अभिषेक होगा उसके बारे में आप हमें वीडियो बना कर दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा क्योंकि मैं दूसरे काम को मैनेज करके ये वीडियो वगैरह अपलोड करता हूँ और मैं समय से सारी चीज़ें कर दूँगा। आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। जितनी भी विषय है दुर्गा पूजा की, ज़्यादा से ज़्यादा मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि दुर्गा पूजा के ऊपर वीडियो बनाना मेरे लिए भी सबसे आनंद का विषय होता है। मतलब साल भर तो वैसे वीडियो चलता रहता है और चलेगा भी, पर ये जो पर्व होता है दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक, ये पर्व में जो है ना वीडियो बनाने का एक अपना ही उत्साह होता है, अपना ही एक मज़ा होता है, अपने ही मन को एक बहुत बड़ी तृप्ति और शांति भी मिलती है। तो चलिए मैं आपको समय गवाए बिना जो है बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको अष्टकलश स्नान करवाना है। अष्टकलश स्नान करवाने के लिए आप देखिए मैंने यहाँ पर कई चीज़ों को लिया है और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर अष्टकलश स्नान करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8 छोटे छोटे जो है ना मिट्टी के कलश लाने पड़ेंगे, या फिर अगर आप मिट्टी का कलश जुगाड़ नहीं कर पाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे पत्थर के जो कटोरी होते छोटे छोटे, ये मेरे पास है तो इसमें मैं चंदन रखता हूँ इसमें, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते। या फिर अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप जो है आपके पास अगर 8 जो है छोटे छोटे पीतल के कटोरी है या फिर इस प्रकार का कुछ है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे ही छोटे छोटे पीतल के कटोरी या फिर ऐसे भी बड़े बड़े अगर पीतल के आपके 8 कटोरी है तो उसमें भी आप जो है ना अष्टकलश स्नान करवा सकते। पर सबसे अच्छा होता है आप छोटे छोटे मिट्टी के कलश जो है वो आप अपने कुम्हार के वहाँ से या फिर पूजा सामग्री भंडार से भी लेकर आइए। नवरात्रि के समय ये मिल ही जाएगा आसानी से, समस्या नहीं होगा, क्योंकि कई लोग जो है वो कहते रहते कि हमारे यहाँ पर मिट्टी की चीज़ें उतने अच्छे नहीं मिल पाते। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो ये तो मिट्टी के कलश है, उनकी पूजा के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना ही होगा अगर आप माँ की पूजा जो है बिल्कुल सही तरीके से करना चाहते हैं। तो ये विषय जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर अष्टकलश स्नान आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उन मिट्टी के कलश का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ एक विषय और जो कि जिस बारे में सवाल आते हैं कि जो स्नान कार्य आदि जो है केवल प्रतिपदा के दिन करे, यानी अष्टकलश स्नान केवल प्रतिपदा के दिन करे या जो है प्रतिदिन करे या फिर अष्टमी के दिन करे। मूल रूप से ये जो अष्टकलश स्नान होता है, अष्टकलश स्नान मूल रूप से अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं, जो कि महाअष्टमी के पूजा का एक विशेष अंग होता है। पर जो लोग जो है प्रतिपदा के दिन जो है माँ की मूर्ति को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, अर्थात जो है 9 दिन के लिए जो है वो उस दिन अभिषेक स्नान आदि माँ के करवा कर जो है उन्हें श्रृंगार वगैरह करके जो है वहाँ पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं 9 दिन के लिए, तो प्रतिपदा के दिन भी जो है वो अष्टकलश के माध्यम से अभिषेक आदि कार्य कर सकते। पर अगर आप प्रतिपदा के दिन करते हैं तो आपको मूर्ति में तो उसी दिन करना है, केवल अगर आप नवरात्रि के दिन कर रहे हैं तो, अर्थात नवरात्रि के समय में अगर आप माँ के प्रतिष्ठा करके केवल जो है माँ की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको पहले दिन जिस तरीके से आपने अभिषेक वगैरह करवा के और अष्टकलश स्नान करवा के माँ के प्रतिष्ठा कर दिए, उसके बाद अष्टमी के दिन आपको प्रतीकी स्नान के माध्यम से ही, जो कि मैंने स्नान वाले जो वीडियो दी है उसमें आपने देखा होगा कि तांबे की पात्र में जिस तरीके से स्नान कराया जाता है, तो प्रतीकी स्नान में भी जो है ना आपको अष्टकलश स्नान करवाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहे तो प्रतिदिन करवा सकते हैं, अर्थात प्रतीकी स्नान के तौर पर, जैसे कि आपने प्रतिपदा के दिन अभिषेक वगैरह आपने कर दिए और उसके बाद जो है प्रतीकी स्नान के तौर पर आप द्वितीया से लेकर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी इन हर दिन जो है ना करवा सकते हैं। पर आपने अगर प्रतिपदा के दिन की है, एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपने प्रतिपदा के दिन माँ के अष्टकलश स्नान की है और आपने सोचा है कि और हमें करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अष्टमी के दिन कम से कम आपको एक बार ये अष्टकलश स्नान माँ को जरूर करवाना पड़ेगा। इस बात को जो है ना आपको ध्यान में रखना है। वैसे अष्टकलश में मैं जिन द्रव्यों के बारे में कह रहा हूँ, हो सकता है कि कई जगह पर उससे थोड़ा बहुत अलग अलग भी आपको द्रव्य देखने को मिल जाए, क्योंकि अष्टकलश में कई जगह पर अलग अलग द्रव्य दिए जाते हैं और कई जगह पर 28 और 108 कलश में भी स्नान करवाए जाते हैं। पर मूल रूप से जो होता है, अर्थात घर पे जब हम पूजा कर रहे हैं और संक्षिप्त सरल पूजा विधि से माँ की आराधना कर रहे हैं,
महापूजा में भी ये होता है वैसे अष्टकलश स्नान। तो अष्टकलश स्नान ही जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। आप 28 कलश के साथ या फिर 108 कलश के साथ घर पे अगर करवाने जाएंगे, उसके इंतज़ाम वगैरह जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको अष्टकलश के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि आपको 8 किस किस प्रकार के जल से जो है माँ को स्नान करवाना है। तो ध्यान आपको रखना है कि आपको मिट्टी के छोटे छोटे जो है कलश का इंतज़ाम करना है या फिर ऐसे कटोरियों का इंतज़ाम करना है। और प्रतिपदा के दिन अगर आप माँ के अष्टकलश में स्नान करवाकर स्नान आदि कार्य अभिषेक वगैरह करवाने के बाद माँ की प्रतिष्ठा करते हैं 9 दिन के लिए, जो कि वहाँ से हिलाई नहीं जाती है माँ की मूर्ति को 9 दिन तक, तो भी आपको जो है ना प्रतीक स्नान के तौर पर या तो आप प्रतिदिन करवाइए ये अष्टकलश स्नान, या फिर अष्टमी के दिन जाकर जो है आपको करवाना ही पड़ेगा। ये विषय आपको ध्यान में रखना है कि प्रतीक के तौर पर भी आपको अष्टमी के दिन ये स्नान करवाना है ताम्र पात्र में। ये विषय जो है ना दोस्तों वो ख्याल बिल्कुल रखिएगा। तो अष्टकलश में आपको 8 कलश ले लेने हैं। ऐसे जो है मान लीजिए ये कलश है, तो ऐसे जो कलश है वो आपको 8 ले लेने हैं। सबसे पहले जो है आपको स्नान आदि कोई भी कार्य करने से पहले आपको धूप जलाना चाहिए। आप अगर दीपक जलाते हैं तो दीपक भी जला सकते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक दीपक जलाने की चलन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं जलाते। आपके परिवार के जो प्रथा है इस विषय में आप वो करिए, पर धूप जो है जलाना ज़रूरी है। और ये ऐसे आपने 8 कलश ले लिए। अब उसमें आपको क्या क्या लेना है? सबसे पहले तो माँ को जो है आपको घृत और जो शहद होगा अर्थात मधु है उससे आपको स्नान करवा देना। इस तरह के एक जो आचमनी आपके पास होगा ही, उससे जो है आपको घी लेकर और जो है ऐसे शहद लेकर जो है ना माँ को स्नान करवा देना है। अब जो है अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको 8 उन जो कलश आपने ले लिए उसमें से आपको 8 कलश में अलग अलग द्रव्यों को लेना है। आपको अगरु लेना है अर्थात अगरु के जल लेना है। इसके साथ आपको हरिद्रा यानी कि हल्दी के जल आपको लेना है। आपको पद्म रेणु अर्थात कमल के जो रेणु होते हैं उसके जल आपको लेना है। आपको कपूर के जल आपको लेना है। इसके साथ आपको चंदन के जल लेना है। चंदन के इस जल में आपको रक्त चंदन और सफ़ेद चंदन आप दोनों ही मिला सकते हैं, क्योंकि ये स्नान कार्य है। स्नान कार्य में ये दिया जा सकता है, पर आचमन और कलश स्थापना जब आप कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर जो है, जो कि मैंने आपको कहा कि मुझे भी हाल ही में पता चला है कि उसमें रक्त चंदन नहीं दिया जाता है, उसमें केवल सफ़ेद चंदन का ही उपयोग किया जाता है। तो आपने चंदन जल ले लिए। अब जो है आपको शंख जल लेना है, अर्थात जो शंख जल होता है, अर्थात ये जो शंख जल होता है वो आपको लेना है। शंख जल आपको ले लेना है। आपको धूप वासित जल लेना है। धूप वासित जल का क्या मतलब होता है? धूप वासित मतलब धूप से जो है ना मतलब सुगंधित किए गए हैं वो जल जो है वो आपको ले लेना है। तो ये धूप वासित जल क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखिए, ऐसे आपने जैसे धूप जला दिया तो कटोरी को आपको ऐसे इसके ऊपर रखना होगा। ये ऐसे अगर आपने रख दिया तो देखिएगा जल जो होता है वो सुगंधित हो जाता है। अब ये धूप वासित जल से जो है आपको स्नान करवाना है। तो आपको धूप वासित जल से स्नान करवाना है। शंख जल से आपने स्नान करवा दिया। अब जो है आपने धूप वासित जल से भी आपने स्नान करवा दिया। अब जो है आपको बेल जो पत्ते होते हैं अर्थात बेल के जो पत्ते होते हैं उसके जल से भी आपको माँ को स्नान करवाना पड़ेगा। बेल पत्र के जल से भी आपको स्नान कराना है, ये भी ध्यान में रखना होगा दोस्तों। कई लोग जो है बेल पत्र का जल के जगह पर जो है बेल चूर्ण इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर बेल चूर्ण का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर आपको बेल पत्र का जल ही जो है वो आपको इस्तेमाल करना होगा। तो क्या क्या हो गया? अगर आप जो है हरिद्रा के जल जो है उससे आपको स्नान करवाना है, आपको अगरू के जल से स्नान करवाना है, आपको कपूर से जल से स्नान करवाना है, आपको चंदन के जल से स्नान करवाना है, आपको जो है कमल के रेणु के जल से स्नान कराना है, आपको जो है शंख जल अर्थात जलपूर्ण शंख जो होता है उस जल से भी आपको स्नान करवाना है। जलपूर्ण शंख जल होगा, इसमें किसी भी प्रकार का चंदन या पर इस तरह की किसी भी चीज़ों का मिलाप इसमें नहीं
नहीं होगा। इसमें आपको शंख जल से स्नान करवा लेना है। इसके बाद जो है आपको धूप वासित जल से स्नान कराना है और उसके बाद बेल पत्र की जो जल होगा उससे भी आपको माँ को स्नान करवाना है। अगर आपको बेल पत्र नहीं मिल रहा है, वैसे तो माँ के पूजा के समय मिलना ही स्वाभाविक है, अगर बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आपको जो है जो शमी के पेड़ होते हैं अर्थात शमी के जो पत्ते होते हैं आप उस जल से भी माँ को स्नान करवा सकते हैं। पर कोशिश करिए बेलपत्र के जो जल होते हैं, जैसे हम आपने अगर बच्चों को भी देखा है, बच्चों को नारायण का स्वरूप मान के जो है उन्हें बेलपत्र से या फिर तुलसी जल से जो है ना स्नान करवाए जाते हैं। तो उसी तरीके से जो है आपको माँ के पूजा में भी बेलपत्र जल का इस्तेमाल करना है। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, आप नोट करिए दोस्तों। मैं वैसे कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अगरू का जल लेना है, आपको कपूर का जल लेना है, आपको हरिद्रा यानी कि हल्दी के जल आपको ले लेना है, आपको चंदन जल लेना है, आपको जो है पद्म रेणु यानी कि कमल के जो जल होते हैं, कमल के रेणु वाले जो जल होते हैं वो आपको ले लेना है, शंख जल आपको लेना है, धूप वासित जल जो कि ऐसे धूप से आप वासित करेंगे जल को और उस जल का आपको प्रयोग करना है, और उसके साथ साथ बेल पत्र का जल जो है आपको लेना है। तो ये 8 प्रकार के जो जल है इससे आपने तो स्नान करवा दिए। अब क्या करना है, अब ये अष्टकलश स्नान पूर्ण नहीं हुआ। अष्टकलश की 8 द्रव्यों अर्थात 8 जो गंध चीज़ें हैं, आप देखिए हर चीज़ में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की गंध है। चाहे आप बेलपत्र में जाइए, आप चाहे पद्म रेणु में जाइए, आप चाहे कपूर में जाइए, आप चाहे गंध में अर्थात चंदन में जाइए, किसी भी चीज़ में जाइए, हरिद्रा में जाइए, हर चीज़ में एक प्रकार का गंध जो है वो मौजूद है अर्थात सुगंध जो है वो मौजूद है। इसके साथ ही जो है ये अष्टकलश स्नान पूर्ण तब तक नहीं होगा जब तक आप इन अष्टकलशों में, आपने इन 8 चीज़ों से तो स्नान करवा दिए माँ को, अब इन अष्टकलशों में जो है ना आपको गंगा जल या फिर आपके पास वाले किसी भी प्रकार के जो भी नदी है अर्थात कोई भी नदी जो है वो आपके आसपास में जो भी नदी है उसके जल लेकर, गंगा जल हर किसी को ना भी मिल सकता है अर्थात हर किसी के पास गंगा जल मौजूद नहीं हो सकता है, और बहुत सारे लोग बाजार से गंगा जल खरीद कर लेकर आते हैं। मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। बाजार से गंगा जल खरीद कर लेकर आकर मुझे नहीं लगता कि कोई पूजा होता है। उससे तो अच्छा है कि आप मंत्र में माँ गंगा और सप्त नदियों की आवाहन करके उस जल से स्नान करवा लीजिए, अगर आपको नदी और गंगा जल नहीं मिल रहा है तो। पर कोशिश करिए इस पूजा में, कम से कम नवरात्रि की पूजा में अगर आप गंगा जल की व्यवस्था कर पाते हैं तो, वरना आपके आसपास जो भी नदी है, जो भी नदी आपके आसपास है, उस नदी माता के जल आप जो है लेकर आइए और उस जल को जो है 8 उन कलशों में भरकर जो है माँ को फिर से आपको स्नान करवाना है अर्थात 8 कलशों से आपको स्नान करवाना है। ये विषय जो है आपको ध्यान में रखना ही है, वरना आपका अष्टकलश स्नान जो है वो पूर्ण नहीं होगा। अगर आपके वहाँ पर कोई नदी नहीं है तो अच्छे वाले कई गांव में जो होते हैं या फिर कई जगह पर ऐसे होते हैं कि कुछ जलाशय होते हैं, कुछ जो तालाब होते हैं, वहाँ पर जाकर भी जो है ना आप पवित्र जल लेकर आ सकते हैं अगर वो अच्छा है अर्थात तालाब जो होता है वो अच्छे है, वो पवित्र है, तो उस पवित्र तालाब और जलाशय की जल जो है वो भी गंगा स्वरूप होता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है ना वहाँ पर तालाब और जलाशय को ही गंगा माँ मानकर वहाँ पर पूजा आदि किए जाते हैं। कई जगह पर तो तालाब और गंगा में कोई फ़र्क नहीं देखा जाता है। गंगा स्नान जिस तरीके से लोग करते हैं उसी भावना के साथ लोग तालाब में भी स्नान करते हैं। तो आप जो है तालाब के जल जो है वो आप लेकर आइए या जलाशय के जो जल है वो आप लेकर आइए, 8 कलशों में भरकर फिर से आपको माँ को स्नान करवाना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको कह देता हूँ, अगर आपके वहाँ पर तालाब और जलाशय नहीं है, कोई शुद्ध कुआं भी अगर आपको वहाँ पर मिलता है तो उस कुएं का जल, हाँ कूप का पानी जो है अर्थात कूप के जो जल होते हैं वो भी जो है ना माँ के पूजा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर जो है वो कूप जो है वो पवित्र है
तो उसका जल अर्थात जो है वो साफ पानी है, वो पवित्र है, तो उस कूप के जल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कुएं के जल को आप लेकर आइए, उस कुएं के जल को आप जो है उन 8 कलशों में भरिए और माँ को स्नान कराइए। इस स्नान विधि के बाद अष्ट कलश में इस तरीके से आप स्नान करवाने के बाद जो है आपको जो स्नान विधि, जैसे कि कोशाकुशी से मैंने आपको स्नान विधि दिखाया है कि 8 बार जो है कोशी के माध्यम से स्नान करवाना है। उसके बाद जो है आपको शंख जल अर्थात अर्घ पात्र के जल से स्नान करवाना है, तभी जो है ये स्नान पूर्ण होगा। अभिषेक भी अगर कर रहे हैं तो वो भी जो है वो इस तरीके से पूर्ण होगा। तो आपको संपूर्ण ये विधि करना है। आपको 8 कलश में आपने गंध द्रव्य डालकर जो है माँ की आपने अष्ट कलश आपने स्नान करवा दिए। अब जो है पवित्र नदी के जल से या फिर जलाशय, तालाब या कूप के जल से यानी कुएं के जल से जो है उन 8 कलशों में भर के फिर से जो है आपको स्नान करवाना पड़ेगा माँ को, तभी जो है अष्ट कलश स्नान पूर्ण होगा। अष्ट कलश स्नान तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आप किसी पवित्र नदी के जल से जो है ना माँ को स्नान ना करवा देते हैं, तब तक जो है अष्ट कलश स्नान पूर्ण नहीं होता। तो आप जो है उन 8 कलश के जल में जो है नदी के जल भी भर लीजिए और उसके बाद उसे स्नान करवा दीजिए। गंध जो जल है उससे आपने स्नान करवा दिए है अष्ट कलश के, इसके बाद उस 8 कलशों में नदी के जल, कूप के जल ये स्नान करवा दीजिए। उसके बाद कोशाकुशी के मैंने जो स्नान विधि आपको दिखाई है वो उस तरीके से पूरा अर्घ पात्र में स्नान करवाने तक अर्थात शंख जल जो होगा उसमें स्नान करवाने तक ही जो है आपको संपूर्ण विधि का पालन करना है, तभी जो है अभिषेक और स्नान कार्य संपूर्ण होगा दोस्तों। तो यही था अष्ट कलश के स्नान के विषय में। आप लोगों में से कई लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि ये नवरात्र के पहले आप बता दीजिए, हम लोग इंतजाम करेंगे। तो कुछ खास यहाँ पर नहीं है। मैं फिर से आपको यहाँ पर एक चीज़ कहता हूँ कि कई जगह पर ऐसा हो सकता है कि अष्ट कलश के जो गंध द्रव्यादि है, जैसे मैंने आपको कहा कि 28 होते हैं, 108 प्रकार की भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अलग आपको थोड़े बहुत मिल सकते हैं अष्ट कलश में। तो मैंने वही चीज़ें आपको बताया जो आपको आसानी से और सहजता से मिल जाएगा। तो आप जो है अगर आपको और कोई गंध द्रव्य या फिर आपको और कुछ मिलता है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, पर मैंने आपको 8 ऐसी चीज़ों को बताया जो कि आपको आसानी से मिल पाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।